हेलो साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं फिर से आप सबके एक बार सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आप सबके सामने गोधली भाग 2 के काव्य खंड पे चर्चा करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3। क्या पार्ट नंबर 3? अति सुधो स्नेह का मार्ग। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। अति सुधो, ठीक है, स्नेह मार्ग पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इनका लेखक आप लोग को पता होगा, घनानंद जी है। कौन है? घनानंद जी। आप लोग को इनका बारे में खूब बढ़िया से परिचित होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ये पार्ट को कौन कौन पढ़ रखा है। और जो पढ़ रखा है, ठीक है, वो आप लोग सभी को, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके याद है? अगर आप लोग को याद है तो चलिए कमेंट लोग उत्तर को भरते चलिएगा। और जो नहीं पता है, जो आंसर नहीं पता है, उसको मैं आप लोग को बताता चलूँगा। तो चलिए, देर किस बात की, आपके सामने मैं रेडी हुआ हूँ लेकर के प्रश्न संख्या 1। आप लोग को उत्तर देना है। 1 में कहता है, घन आनंद, घन आनंद जीवनदायक। ठीक है, जीवनदायक है। हो, ठीक है, हो कुछ यहाँ होना चाहिए। ठीक है, कुछ मेरी रो पीर की है, पीर ही है। ठीक है, क्या है? पीर ही पर 100 में किस कवि का नाम आया है? ठीक है, किस कवि का नाम आया है? तो घन आनंद जीवदायक। ठीक है, जीवदायक। तो जीवदायक में आप लोग को घन आनंद जीवदायक में किनका नाम आया है? तो भैया ये घनानंद जी का ही तो नाम आ रहा है, घनानंद, है ना, घनानंद। ठीक है, ये आप लोग को पाठ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे। ठीक है, इनके बारे में मैं बता दूं तो इनके बारे में कुछ 2 शब्द बताऊं तो ये जो थे, ये अपने नर्तकी, ठीक है, जहाँ जिनके यहाँ रहते थे, उन्हीं के यहाँ के एक नर्तकी से प्यार करते थे। आप लोग को पता होगा। ठीक है, नर्तकी किसे कहा जाता है? आप लोग पता होगा, डांस करने वाला को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो एक का आंसर जो होगा वो बी होगा। आप लोग देख सकते हैं। चलिए, 2 नंबर प्रश्न को जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए। 2 नंबर प्रश्न का, घनानंद किस काल के कवि थे? VVI प्रश्न आप लोग के सामने है। ठीक है, क्या है ये? VVI प्रश्न आप लोग के सामने। जो घनानंद थे वो किस काल के कवि थे मेरे दोस्त? किस काल के कवि थे? तो ध्यान रखिएगा, वो किस काल के कवि थे। आप लोग को पता होगा कि वो रीति काल के कवि थे। बस इसी प्रकार से आप लोगों सिर्फ और सिर्फ आंसर को क्या करते हैं, देखते चलना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, आंसर को आप लोग मिलाते चलना है। ठीक है, चलिए, 3 नंबर, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? ठीक है, रीति मुक्त, ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर किन्हें माना जाता है? तो इसका भी आंसर आप लोग को पता होगा। कौन है आंसर? तो आंसर आप लोग को हो जाएगा बी। बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग को देखने चलना है। 10 मिनट की वीडियो में पूरी आप लोग को प्रश्न क्लियर करवा देंगे हम। ठीक है, चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए? बहुत अच्छा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, घनानंद जी किसके द्वारा मारे गए थे? तो आप लोग को पता होगा किनके द्वारा मारा गया था। तो ध्यान से रखिएगा। ऐसे ऑप्शन में आप लोग को देता हूँ, शिष्य के साथ में, शिष्य से या राजा से या दूसरे कवि से या फिर नादिर शाह के सैनिक से। मेरे दोस्त, यहाँ से आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, नादिर शाह के सैनिक। ठीक है, मोहम्मद रंगीले के यहाँ ये काम करते थे और उन्हीं का एक सैनिक का नाम था नादिर शाह। उन्हीं से क्या किए, उन्हीं ने हत्या कर दिया था किनको? घनानंद जी को। ठीक है, चलिए, 5 नंबर प्रश्न देखें तो कहता है कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे किन बादशाह के यहाँ? तो मैंने आंसर तो बता दिया। चलिए, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्या अकबर, औरंगजेब, बाबर या मोहम्मद शाह रंगीला? तो मैं तो इसका आंसर पहले ही बता चुका हूँ, अभी ऊपर ही बताया हूँ। कौन? मोहम्मद रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला आंसर जो होगा मेरे दोस्त तो डी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में जानते चलेंगे, कुछ भी नहीं करना है आप लोग को। 6 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। घनानंद किस नर्तकी से प्यार करते थे? किस नर्तकी को प्यार करते थे? क्या उसका नाम रश्मि बाई था या रसूल बाई था? ठीक है, रसूलन बाई था या फिर आप लोग को सृजन था या सुजान था? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा मेरे दोस्त, घनानंद जो नर्तकी का नाम था, क्या नाम था? सुजान नाम था। क्या नाम था? सुजान। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 7 नंबर प्रश्न, प्रेम के पीर का कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम का पीर का कवि किन्हें कहा गया है? रस खान को कहा गया है या 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे मिलेगा, प्रेमधन को कहा गया है या फिर मंझन को या फिर घनानंद को? आंसर जो होगा मेरे दोस्त तो डी हो जाएगा, घनानंद जी को कहा गया है प्रेम के पीर के कवि। ठीक है, चलिए, बहुत से लोग रस खान मारते हैं, नहीं रस खान ना, घनानंद हो जाएंगे। घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ध्यान रखिएगा, इनका भाषा जो था मेरे दोस्त तो ब्रज था। क्या था? ब्रज भाषा का था। ठीक है, ये ब्रज भाषा के कवि थे। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
आगे 9 नंबर प्रश्न देखेंगे तो कहता है 9 नंबर, सुजान सागर किनकी रचना है भैया? सुजान सागर किनकी रचना है? तो जिनका जितना भी आएगा ना, जो चैप्टर पढ़ लीजिए आप लोग, और जो चैप्टर से आ रहा है प्रश्न उस चैप्टर में अगर आप लोग बहादुर है तो आप लोग देख सकते हैं कि घरानंद का चैप्टर पढ़ रहे हो, घरानंद के छोड़ के कोई हो ही नहीं सकता। आंसर जो होगा डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिरह लीला। ठीक है, बिरह लीला रचयिता कौन है? बिरह लीला का रचयिता कौन है? जो आप लोगों को पता होगा, आंसर जो होगा बी हो जाएगा। क्या आंसर होगा? बी द्वारा, घनानंद जी के द्वारा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित किया गया है? ठीक है, घनानंद जी जो थे उनका दूसरा पद क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उनका दूसरा पद है बादल। क्या है? बादल है। ठीक है, चलिए आंसर जो आप लोग को होगा यहाँ पर सी देख सकते हैं, यहाँ पर बागल में आप लोग को आंसर नहीं मिलता है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? घनानंद जो थे अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? क्या वो समाज में, या बादल के पास, या वृंदावन में, या फिर सुजान के आंगन में? तो आंसर जो होगा मेरे दोस्त, आंसर जो होगा डी हो जाएगा, सुजान के आंगन में। सुजान कौन था? तो इनका प्रेम का था। ठीक है, कौन था? इनका प्रेम का था। ध्यान रखिएगा, आंसर आप लोग को जो होगा उसका डी हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है मेरे दोस्त? क्या राजा करता है, साधु करता है, या फिर बादल करता है, या पशु करता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। परहित के लिए कौन है? ठीक है, तो परहित के लिए आप लोग ना बिल्कुल वीडियो को रोक करके, ठीक है, आप इसको आंसर कमेंट में भर सकते हैं मेरे दोस्त। बादल, आंसर क्या होगा? बादल। मैं आप लोग के सामने तो नहीं रुकने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि हमें आप लोगों को रिजल्ट को बेहतर बनाना है, तो बेहतर बनाने के लिए मैं रुकना ही नहीं चाहता हूँ। ठीक है, पर अन्य, ठीक है, पर जब, ठीक है, परजन्य। परजन्य का पर्यायवाची शब्द जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो परजन्य का बादल, बादल हो जाता है। क्या होता है? बादल। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा। परजन्य का पर्यायवाची होता है बादल। सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है? सरसों। ठीक है, सरसों का क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सरसों का जो मानक रूप होता है, मानक शब्द होता है, वो क्या होता है? रस बरसाव। बरसाव आंसर जो है आप लोग को सी होने वाला है। ठीक है, 16, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है तो किससे बताया है भाई? तो सरल और विच्छिन्न बताया है। क्या बताया है? विच्छिन्न बताया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे तो कहता है, घनानंद ने सुजान कहकर किससे संबोधित किया था? तो ध्यान रखिएगा, एक इनका प्रेम का प्रेम का था। प्रेम का नाम क्या था? प्रतिम। क्या नाम था? प्रीतिम, प्रीतम नाम था, सॉरी माफ करिएगा, प्रीतम, प्रीतम को कहा था। ठीक है, सुजान के नाम से। चलिए आगे, नेकू, नेकू या आधुनिक मानक रूप क्या है? नेकू का, ठीक है, नेकू का क्या है? तो नेकू का जो है आप लोगों को बता दें, नेकू का होता है, ठीक है, तनिक भी। क्या होता है? तनिक भी। क्या? तनिक भी। ठीक है, आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या है? 19 नंबर प्रश्न कहता है, घनानंद ने जीवदायक किसे कहा है? जीवदायक किसे कहता है? जीवनदायक, सॉरी माफ कीजिएगा, जीवनदायक किसे कहा है? तो आंसर जो होगा मेरे दोस्तों सी हो जाएगा, बादल को। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे तो कहता है, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो कहा है कि प्रेम मार्ग जो है वो सबसे सरल है। आंसर जो होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखेंगे, घनानंद ने विरक्त, ठीक है, विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया था? ठीक है, विरक्त होने के बाद कहाँ पर निवास किए थे घनानंद जी ने? तो वृंदावन में किए थे। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं। ठीक है, कहता है कि सुजान नगर किनकी कृति है? तो घनानंद जी का ही है। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्या होगा? आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे तो कहता है कि लक्षण, ठीक है, लाक्षणिक, ठीक है, लाक्षणिक मूर्तिमा, ठीक है, मूर्तिमा और प्रयोग विक्षेप के कवि कौन है भैया? तो आंसर यहाँ पर होने वाला है धनानंद जी है। कौन है? धनानंद जी है। धनानंद जी है। आंसर जो होगा आप लोग को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के शीर्ष सौर का कवि कौन है भैया? इस पर चर्चा मैं कर चुका हूँ पहले ही ऊपर ही। ठीक है, यानी अब दोस्तों जो आप लोग को मैं आंसर आप लोग को जो
1 से लेकर के 24 तक प्रश्न कराया। यहाँ से ज़्यादा आप लोग को प्रश्न नहीं आने वाला है। अगर इस चैप्टर से कहीं से प्रश्न आएगा तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आ सकता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही, जय हिंद।